हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। वर्ग एवं वर्गमूल की श्रृंखला में हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 2C के प्रश्न संख्या 1 की ओर हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, गुणनखंड से वर्गमूल निकालने। पिछले वीडियो में हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था। अब इसमें हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो पहला है हमारा 144। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो 720, 36, 18, 9, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 144 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 3 इंटू 3। तो वर्गमूल निकालना है हमें। अंडर रूट ओवर, तो 2 का स्क्वायर इंटू फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक। तो इस जो स्क्वायर है उसके बदले एक बाहर आ जाएगा। कितना हो गया? 2 या 4, 4 3 या 12, ठीक। इस टाइप से हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। एक और देख लीजिए आप, 169। तो किसे लगेगा? 3 से 3 5 या 15 और 99, 4 से तो लगेगा नहीं, 5 15 99 6 12 और 49 7 14 29 और 8 से तो लेगा 9 59 नहीं 13 1 जा 13 और 13 3 जा 13 इंटू 13। तो इसको हम लिख सकते हैं। हालांकि ये वो आप डायरेक्टली रिमेंबर भी होगा आपको कि 169 जो 13 का स्क्वायर होता है, 14 का 196। तो रूट ओवर, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर यानी कि 13, ठीक। 3 625 का हम क्या करेंगे? तो इसमें चलिए इसका कर लेते हैं। 25 का तो जानते ही हैं आप लोग, लेकिन गुणनखंड विधि से करना है। तो 5 2 या 10, 5 5 या 25, फिर 5 पे लगाइए, 5 2 या 10, 5 5 या 5। तो 625 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो रूट ओवर 625 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, ठीक। और नंबर देख लें क्या है? 900 को 3 3 या 9, 300, 250, 225, 55। तो हम 900 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। रूट ओवर 900 रूट ओवर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 या 10 और 10 3 या 30, ठीक। गुणनखंड विधि समझ में आ गया आप लोग को? चलिए इसका प्रारूप थोड़ा चेंज है। यहाँ दूसरे में क्या यहाँ पर कह रहा है कि वर्गमूल निकालिए। चलिए वर्गमूल निकालते हैं। रूट ओवर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ये तो देखते ही आपकी बाँछें खिल गई होंगी कि भाई यहाँ तो हमें गुणनखंड करता था, यहाँ इसने गुणनखंड नहीं दे दिया हुआ है। बस कुछ नहीं, स्क्वायर है, एक आ गया बाहर 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 बाहर, तो 35 70 210। दूसरा 5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक बाहर आ जाएगा 5, एक बाहर 6, ये एक बाहर 7 और ये एक बाहर 8, ठीक। मल्टीप्लाई करके बताइए आप लोग। 6 5 या 30 और 8 7 जा 56। 56 इंटू 30 कितना आ जाएगा?
1680। थर्ड, √4 का पावर 5 इंटू 16 का पावर 3। यहाँ पर अब लॉजिक है। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है बताइए। तो 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 4 इंटू 16 का स्क्वायर इंटू 16 ये हुआ यहाँ पर। अब ये 4 बाहर, ये 4 बाहर, ये अकेला नहीं जाएगा बाहर, ये 16 बाहर। अब अंदर में क्या रह गया, 4 इंटू 16। इसको क्या हम लिख सकते हैं, ये तो 4 हो जाए 16, 16 इंटू 16 256। ठीक, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई डाउट है। 256। अब यहाँ पर 2 और ये 4 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है, 4 2 जा 8 और 44 40 4 44 4 16 4 20 4 2 जा 8 8 4 8 5 40 44 4 8 16 4 20। ठीक, 2048। क्या था यहाँ, कुछ लॉजिक नहीं था, बस यहाँ ये जो अकेला बच गया हुआ था ये भी अपने आप में एक पूर्ण वर्ग था। ठीक, 4 नंबर, √81 इंटू 64 इंटू 49। कुछ नहीं करना है। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर। बस, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, ये भी मुझे ही करना होगा, करके देखिए कितना आया, 504। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आप लगभग सीख गए होंगे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। अभी भी कोई डाउट इससे रिलेटेड हो या फिर वर्गेट के मैथ से रिलेटेड जो टॉपिक हमने कवर कर लिया है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।